हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आ गया हूं। जैसे कि मैं अगले क्लास में आप लोगों को बोल दिया था कि 3 बजे आप लोगों की केमिस्ट्री का क्लास दिया जाएगा। आपको 5 बजे बायोलॉजी का क्लास दिया जाएगा। तो ठीक है, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको कल जो क्लास करवाए थे उसमें क्वेश्चन आंसर पूरा नहीं करवाए थे, छूट गया था, क्योंकि हमारे पास उतना भी व्यवस्था नहीं है जो मैं स्पीड में पढ़ा सकूं। तो मैं बोर्ड पर लिख कर आया हूं ताकि कम टाइम में आप लोगों को बेसिक कंटेंट दे सकूं। लेकिन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और इस क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए। और आप लोग पूरी जब क्लास देख लेते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए कि मेरा क्लास कैसा लगता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं मोटिवेशन शायरी बोलता हूँ। तो मोटिवेशन शायरी आज इस क्लास में बोलते हैं। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ती है, सोने पर जितना आग लगे उतना परख निकलता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा, हर संकट का हल होगा जो आज नहीं सो कल होगा। तो आप लोग हमारे सपोर्ट में रहिए और मैं आप लोग को मोटिवेट कर कर पढ़ाऊंगा सॉन्ग के साथ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10 केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन क्लास 10 ना। तो आप इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, परिचित ना। मैं तो साइंस का भी इंट्रोडक्शन क्लास लाया था तो उसमें भी इंट्रोडक्शन का बताया, लेकिन केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन क्लास लाया तो इसमें भी इंट्रोडक्शन का मतलब हुआ। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचित होता ना, कि अपने बारे में शॉर्ट को जवाब दीजिए। तो इसीलिए जैसे आपको जब साइंस का जो परीक्षा होता है ना क्लास 10 में, उसमें आप लोग को 3 बुक्स पढ़ना होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स का क्लास चल ही रहा है और बच गया था केमिस्ट्री, तो मैं केमिस्ट्री का भी क्लास चला रहा हूँ। अब बच जाएगा बायोलॉजी, तो 5 बजे वो भी क्लास आप लोग को दिया जाता है। तो आज मैं बस इतना ही जानेंगे कि केमिस्ट्री में हम लोगों को कुल कितनी चैप्टर्स पढ़नी होती हैं। तो यहाँ पर जो है ना, हम लोगों को केमिस्ट्री में 7 चैप्टर्स पढ़नी होती है, जो कि पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ना। जैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है उससे एक समीकरण बनता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनता है, जल बन जाता है ना, पानी का निर्माण होता है। तो ये सब कैसे है वही सब हम लोग जानेंगे। और जैसे दूसरा चैप्टर हो गया अम्ल, भस्म तथा लवण ना। अम्ल मतलब खट्टा कैसे लगता है, जैसे नींबू और हम लोग खाते हैं तो खट्टा कैसे लगता है। भस्म जैसे क्षारक ना, बेस इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। जैसे आप लोग एस जैसे बैटरी के में देखते होंगे वे सब। तथा लवण जैसे नमक कार जैसे होता है, वे सब कैसे बनता है, कैसे निर्माण होता है, वह सब हम लोग चैप्टर दूसरा में पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर जो तीसरा है, चैप्टर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु ना। बंद करो। धातु एवं अधातु जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब हम लोग जानेंगे। अधातु हो गया जैसे लकड़ी, लकड़ी क्या है, अधातु है ना। अधातु किसे कहते हैं सब हम क्लास में आपको पढ़ाएंगे। जैसे चौथा चैप्टर का नाम हो गया कार्बन तथा इसके यौगिक ना, कार्बन तथा इसके यौगिक। लेकिन 5वां चैप्टर का नाम हो गया तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण ना, आवर्ती वर्गीकरण। लेकिन वही जब छठा चैप्टर है, छठा चैप्टर का क्या नाम है, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन ना। प्राकृतिक जो संसाधन है उसके बारे में हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। जो 7वां चैप्टर है प्रयोगिकी। लेकिन हम आप लोगों को बोल देते हैं, आप लोग क्लास 10 में ना ये
ये 3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना तो आपको केमिस्ट्री कला परीक्षा में यही 3 जो चैप्टर ने इसी में से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ये सबसे मात्र कम सवाल, ये सबसे उतना नहीं पूछा जाता है। ये 3 गो आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट कर लीजिए केमिस्ट्री में, तो आपकी केमिस्ट्री में डर खत्म हो जाएगा। अब मैं केमिस्ट्री को पूरे एकदम हलवा की तरह पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, आज की क्लास में यहीं पर रखता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।